जैसे आदमी होके बोलता है आई आइडेंटिफाई मी एज अ वुमन, कोई औरत बोलती है आई आइडेंटिफाई मी एज लेस्बियन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कल को बोलेंगे आई आइडेंटिफाई मी एज डॉग और कैट, क्या क्या बोल देंगे, अलग अलग चीजें आ रही हैं। तो ये तो कंफ्यूज करने वाली बातें हो जाएगी। कल को मैं बोलूंगा आई आइडेंटिफाई मी एज अनंत अंबानी, तो क्या अंबानी जी मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, आपको लाद देंगे। वही कह रहा हूँ ना मैं जी। तो इन लोगों को ये समझना होगा कि मानसिक बीमारी है। ये पूरी तरीके से मानसिक बीमारी ही है। हाँ जी। क्योंकि एक लड़के का लड़के से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना, नहीं, और हमें तो बाय सोच बर्थ कर जो ही। ट्रांसजेंडर होते हैं वो अलग केस होता है, लेकिन ये जो होते हैं कि भैया 17-18 साल, और आप एक चीज देखेंगे कि ये जो अपर मिडिल क्लास के या फिर जो अमीर होते हैं, अमीर ज्यादा जी। ये बीमारी उनके अंदर ही ज्यादा, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनके अंदर नहीं है ये बीमारी। जी बिल्कुल। आप देखेंगे जो ज्यादा अमीर है उनके अंदर ही हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जितने ज़्यादा संसाधन मिलेंगे मैं उतने ज़्यादा कमज़ोर होता जाऊंगा। हाँ जी। गांव के आप बच्चे को देखिए, उसको माँ बाप सुबह 8 बजे रोटी खिला के भगा देते हैं घर से। वो दिन भर धूल मिट्टी में लौटता है, अपने 4-5 दोस्तों से मार खाता है, 2-3 को मारता है, और स्कूल के नाम पे बकचोदी करके वापस घर को चला आता है। लेकिन अमीर जातों के बच्चे जो होते हैं बहुत ही लाड़ और प्यार से पाले जाते हैं। एकदम उनको ऐसा रखा जाता है जैसे वो कांच की गुड़िया हो, और उसी कांच की गुड़िया को बाद में वो ऐसा बड़ा होते देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट ही किसी दूसरे दूसरे में उसमें चला चला जाता जाता है। है। तो उसके खुद की बॉडी का एक पर्सनल डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं हुआ। बस वो फिजिकली नॉर्मल है, लेकिन मेंटली आज भी वो अपने आप को किसी प्रोडक्शन के अंडर में ही चाहता है। और लोग इसके चक्कर में उल्टी सीधी सर्जरियां करवा रहे हैं, जी। पता नहीं क्या क्या पता कर नहीं रहे क्या हैं। कटवा दिया और क्या लगा दिया, भगवान जाने क्या चल रहा है। तो ऐसी बीमारी से तो भगवान ही बचाए। और हम तो बिल्कुल यही कहेंगे, मैं कहूँगा आप भी बच के रहना इस बीमारी से। आप बच के रहिएगा। हम तो बचे हुए ही हैं। हम भी बचे हुए ही हैं। तो ये जो बीमारी है इसका इलाज होना चाहिए। और जहाँ पर हम इस टॉपिक पे थे, इसका बीमार का इलाज मैं आपको हम जिस बताऊं, टॉपिक पे थे हम थे कि जापान के जैसे यहाँ मैं पर आपको भी बताना टॉयज चाहूंगा, होने चाहिए। ये टॉयज के ऊपर आप आना, इस बीमारी का इलाज आपको रामदेव बाबा बहुत अच्छा दे पाएंगे। हाँ जी, रामदेव बाबा ने बताया था इसका इलाज। रामदेव बाबा ने अपनी वीडियो में कहा था कि आपको बस सुबह उठकर, अगर आप LGBTQ वाले हैं तो आपको उठ के थोड़ी देर कपालभाति अनुलोम विलोम आप करेंगे तो आपके अंदर से ये जो मेंटेलिटी है ये पूरा निकल जाएगा जी। अगर आप अंदर से गे हैं या फिर अंदर से आप लेस्बियन है या कुछ भी है जी। सुबह उठिए, ठंडा पानी पीजिए, 2 से 3 गिलास, फ्रेश होइए, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी आसन ऐसे कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है LGBTQ का जो कीड़ा है वो आपके अंदर से धीरे धीरे निकल जाएगा। उसके बाद उसका एक रास्ता और है निकालने का। यदि तब भी नहीं निकल रहा है तो पीछे के रास्ते में पतंजलि का दिव्य लाल मिर्च पाउडर भी आप डालिए। हाँ जी। और इसके बाद जो निकलेगा वो LGBTQ से भी ज्यादा होगा, और सारे आपके तंत्र खुल जाएंगे। सारे तंत्र खुल जाएंगे, शरीर के सारे जो होते हैं छिद्र खुल जाएंगे। जी। और इसके बाद पतंजलि का च्यवनप्राश खाना ना भूलें, उससे आपके अंदर और एनर्जी आएगी। जी। और जो अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है वो भी पूरी करेगा। और आपके रबड़ का गुड्डा बनेगा लोहे का गुड्डा। हाँ जी। जी। तो आप जापान के सेक्स टॉय के ऊपर थे। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जापान में उन्होंने एकदम रियलिस्टिक टॉयज बना लिए हैं, लेकिन इंडिया में वो लीगल नहीं है। आपको क्या लगता है, लीगल तो होने चाहिए ना? बिल्कुल होने चाहिए। जिस प्रकार से भारत में हफ्सियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये सेक्स को एक टैबू टॉपिक बना दिया गया है। जी। गलत माना गया है। ये हमारे भारत की मानसिकता है कि इसके ऊपर बात करना गलत है। और फिर एक तरफ तो इसको टैबू टॉपिक बना दिया, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन आप देखेंगे बढ़ती जा रही है 140 करोड़ हो चुके हैं जी। अगर ये इतना टैबू टॉपिक है तो हमारी जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? बिल्कुल। क्योंकि लोगों को कॉन्डम का यूज ही नहीं बताया गया। इतना टैबू रखा है इसको, इतना टैबू रखा कि लोग कॉन्डम तक यूज करने से ऐसे कतराते हैं जी। बिना कॉन्डम के करते जाएंगे, बाद में क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी जी। तो बिल्कुल लाइक ये बात बिल्कुल आपने सही कही। इन टॉपिक पे खुल के बात होनी चाहिए। हाँ जी। और जैसा जापान ने किया है कि गुड़िया बना दिए हैं, वाइब्रेटर्स बना दिए हैं। हाँ जी। तो उनका अगर इस्तेमाल इस देश में भी होने लगेगा तो इंसान की जो हवस एक समय के बाद खत्म सी हो जाएगी। और इसको नॉर्मलाइज करो। मैंने देखा स्कूल में भी हमारे ये देखा गया है कि लड़कों को लड़कियों से अलग बिठाया जाता है, तो वो चीज़ भी मेरे साथ गलत है जी। बिल्कुल, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए।
तो वो आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं अपोजिट जेंडर। जी